बच्चों एसएससी का 4 पेज का एक नोटिस आया है। उस नोटिस को आप सब बच्चे, अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम आगे 2026 में देने वाले हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। एसएससी आप जानते हैं कि जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो एक आंसर की, टेम्परेरी आंसर की जारी करती है और फिर एक फाइनल आंसर की जारी करती है। ऑब्जेक्शंस के बाद आपके ऑब्जेक्शंस लेंगे, ऑब्जेक्शंस की समीक्षा करवाते हैं वो विशेषज्ञ से, और विशेषज्ञ उसमें बताते हैं कि भाई हाँ, इसका ये प्रूफ सही है और ये क्वेश्चन हमने गलत दिया है, नहीं दिया है, इसका नंबर इसको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो वो सब, या इसका उत्तर चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो सब चलता है। तो इसको लेकर के बच्चे आरटीआई से भी क्वेश्चंस करते हैं, एसएससी से, हाई कोर्ट में भी चले जाते हैं, और फिर हाई कोर्ट इस तरह की गाइडलाइंस देता है एसएससी को कि बच्चों को स्पष्ट करो कि भाई किस किस केस में आप उनको नंबर दोगे या किस किस केस में उसका उत्तर बदला जाएगा। तो उसको ऑब्जेक्शन को लेकर के 4-5 सिनेरियो एसएससी ने बताए हैं। पहला क्या है? पहला है अस्पष्ट प्रश्न है या कोई एरर आ जाए किसी प्रश्न में, है ना? तो अस्पष्ट हो या उसमें कोई एरर हो और सही विकल्प या कोई सही विकल्प ही मौजूद ना हो, तो इस केस में तो बच्चे को फुल मार्क्स दिए जाएंगे। भाई प्रश्न गलत है या विकल्प ही नहीं है, सही विकल्प नहीं है कोई सा भी, तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, चाहे उसने अटेम्प्ट किया हो या ना किया हो। दूसरी कंडीशन इन्होंने बोली है कि अगर एक से अधिक उत्तर सही हैं, तो फिर अगर उन सही उत्तर, मान लीजिए 4 ऑप्शन आते हैं और 2 उत्तर सही हैं, बी भी सही है और डी भी सही है, तो फिर उन दोनों में से कोई सा भी अगर बच्चे ने लगा दिया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर ए और सी लगा दिया है तो फिर आपका नेगेटिव कटेगा और आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मार्क्स में जाओगे। तो ये कंडीशन है। तीसरा है, अगर आपका प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है तो इसकी संभावना, हालांकि वो कह रहे हैं बिल्कुल ही कम है, आउट ऑफ सिलेबस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है एसएससी में, फिर भी मान लेते हैं तो फिर उस प्रश्न को हटाया जाएगा और सबको उसके अंक दिए जाएंगे। चौथी कंडीशन है कि ट्रांसलेशन में कोई एरर है, तो भाई अब एसएससी जैसे जीडी का एग्जाम है तो वो बहुत सारी भाषाओं में लेता है, तो कह रहा कि अगर पंजाबी बच्चे ने चुनी है और पंजाबी में मान लीजिए क्वेश्चन गलत है, तो फिर पंजाबी चुनने वालों को उसका फायदा मिलेगा, उनका मार्क्स दिए जाएंगे अगर पंजाबी में गलत है। बाकी में उस भाषाओं को चुनने वाले को अगर मान लीजिए बाकी में सही है तो फिर उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। और लास्ट उन्होंने बोला कि भैया एक सलाह हम आपको दे रहे हैं कि जो मामूली एरर और अर्थ स्पष्ट है और फालतू में आप गलत करने का प्रयास करते हो प्रश्नों को, तो ऐसे मत करो। फालतू के फैक्ट्स देते हो हमें कि ये ऑब्जेक्शन है और ये इसका प्रूफ है, वो सब नहीं चलेंगे, आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो। तो ये उन्होंने बोला है कि फालतू में गलत साबित करने का प्रयास मत किया करो, एक्सपर्ट है, हम लोग भी इसको जानते हैं। तो 2026 में जितनी भी आगे परीक्षाएं होंगी तो ये सब उनमें लागू होने वाला है। यही ये नोटिस था। थैंक यू।